गूगल एड्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट मैं आपके सामने पूरी एक कैंपेन रेडी करके चलाऊंगी। फिर हम कैंपेन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स के लिए कैंपेन चलाएंगे, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के लिए, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए। यानी कि जितने भी ये गोल्स हैं हम इन तमाम गोल्स को फुलफिल करेंगे और हर एक की अलग अलग चलाएंगे, ताकि आपको अगर कोई भी क्लाइंट किसी भी गोल के हवाले से मिलता है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप बिल्कुल क्लियरली किसी भी किस्म का ऐड चला सकें। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे जो आसान होता है, जो पहला स्टेप होता है किसी भी ब्रांड के लिए, जब वो न्यू बनता है, उनकी न्यू वेबसाइट होती है, उनको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए होती है, उनको ट्रैफिक चाहिए होती है, तो सबसे पहले जो हम ऐड चलाते हैं वो हम वेबसाइट ट्रैफिक का चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेबसाइट ट्रैफिक का गोल चूज करूंगी। अच्छा, हमने आज के लेक्चर में डायनामिक एड्स को पढ़ना था। डायनामिक सर्च एड्स जो है, सॉरी डायनामिक एड्स, वो एक पूरे एक अलग तरीके से उनकी कैंपेन को जनरेट किया जाता है, तो इस वजह से उसका मैं अलग से आपको लेक्चर दूंगी। आज के लेक्चर में मैं आपको कैंपेन चलाना ही सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कैंपेन सेट करना। अच्छा, इसके बाद जो है कंटिन्यू, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आपको कैंपेन टाइप कौन सी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जी मेरी डिस्प्ले हो, बाकी भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे हमने जिस वेबसाइट के लिए हम चला रहे हैं, अगर अभी आपके पास प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए हमारी जो वेबसाइट सीड्रोब्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब कैंपेन का हम नेम सेट कर देंगे। मैं मिसाल के तौर पे इसका नाम रख देती हूँ सीड्रोब्स 1। ठीक है, अब आप कोई भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपने लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन अगर आप तमाम की तमाम कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 को, या फिर कोई भी आप लोकेशन सेट करना चाहते हैं। चूंकि अभी तक हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अब हम उर्दू यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए उर्दू यहाँ पे हो चुकी है सिलेक्ट। हिंदी कोई भी। मोर सेटिंग में मैंने आपको समझा दिया था कि आपने ऐड रोटेशन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से समझाई थी कि ऐड रोटेशन क्या है। इसमें मैंने आपके सामने ये फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, कि आप जो है जो एड बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं और उसको बार बार ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेट कर देते हैं, ऐड स्केड्यूल कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड जो है वो ऑल डे चले, ना चले तो मैंने पिछली कैंपेन में आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइसेस, मैं चाहती हूँ कि तमाम डिवाइसेस पे ये दिखाई दे, तो इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे ये दो ऑप्शंस जो हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस एंड डायनामिक एड्स, ये दो ऑप्शंस आपको अलग लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि इन पे पूरा एक लेक्चर बन सकता है। अब स्टार्ट एंड एंड डेट हम इसको करते हैं क्लिक। स्टार्ट डेट जो है हमारी, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें, जब से जब तक आप चाहें इसको चला सकते हैं। आज 3 जुलाई है, मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ 3 से ये एंड डेट जो है इसकी मैं 4 रख देती हूँ, या फिर एंड डेट 1 मिनट मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यानी कि मैं 1 दिन का, वैसे 1 दिन का चलाना नहीं चाहिए कैंपेन, एटलीस्ट आपकी 3 दिन की तो हो ही, इससे कम आपकी नहीं होनी चाहिए कैंपेन। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमाइज करने में, चाहे गूगल है चाहे फेसबुक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ऑप्टिमाइजेशन में उनको टाइम लग जाता है कि ये ऐड किस मकसद के लिए चलाया गया है, किस तरह की ऑडियंस के पास उसको पहुंचाना चाहिए, इस सारे में टाइम लग जाता है। तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ता है, गूगल को भी और फेसबुक को भी।
ठीक है। अच्छा, अब ये 3 सेटिंग्स रह गई हैं, ये 3 बल्कि ये जो कंटेंट है ये मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन-सा कंटेंट है जो कि आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड है उसका ये कंटेंट नहीं है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि यूअर एड्स ऑन कंटेंट दैट डज़न्ट फिट यूअर ब्रांड, कि आपका ब्रांड इनमें से किस कंटेंट पे फिट नहीं आ रहा, ठीक है? अब जनरल ऑडियंस तो चले हमारी हो जाए, खैर है, कोई बात नहीं है। ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट पे हमारा नहीं है, सेंसिटिव कंटेंट, ये सारा इसको आप टिक कर लें कि ये नहीं है, इस पे आपका या हमारा ब्रांड फिट नहीं आता, ठीक है? इसके बाद जो है कंटेंट टाइप, इनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी कि आपका कंटेंट किस टाइप का नहीं है या किस टाइप का है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। बजट यहाँ पे हम सेट करेंगे। अब यहाँ पे डेली बजट आपका सेट होगा, ठीक है? तो अब डेली बजट में आप $1 $2 से लेके आप जितना भी इसको मैक्सिमम करते जाएं। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि चूंकि गूगल एड्स पे बजट लगता है, आप अगर $1 या $2 का एड चला के आप ये तवक्को करेंगे कि आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपका जो क्लाइंट है आपको उसको बताना पड़ेगा कि गूगल एड्स जो है वो महंगे होते हैं, इनके रिजल्ट्स अगर हमें लाने हैं, अगर हम चाहते हैं कि गूगल हमारे लिए ट्रैफिक जो है उसको ड्राइव करके हमारी वेबसाइट तक लेके आए, उसको हमारी सेल्स हमारी जनरेट हो, तो इसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मिसाल के तौर पे मैं इसका बजट जो है कैंपेन का, मैं $10 या $20 में पर डे कर रही हूँ, ठीक है? मैं मिसाल दे रही हूँ। अच्छा, आप लोग अब परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी इतना बजट लगाएँगे। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि आप पूरी कैंपेन सेट करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे और पब्लिश होने से पहले वो आप मुझे दिखा देंगे। यानी कि आपको इसको चलाने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब मैं चाहूँगी कि आप कम से कम बजट में चलाएँ, अगर अपने लिए चला रहे हैं। हाँ, अगर किसी क्लाइंट के लिए चला रहे हैं, फिर आपको बजट उसको बताना पड़ेगा और उस बजट के अकॉर्डिंगली आपको वो कैंपेन सेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है इसमें से बिडिंग आपने करनी है कि आप किस गोल पे फोकस करना चाहते हैं। आप कन्वर्जन्स चाहते हैं, आप कन्वर्जन वैल्यू चाहते हैं, या आप इम्प्रेशंस वगैरह चाहते हैं। कन्वर्जन जो है रिकमेंडेड यही है और यही आपको चाहिए होता है, ठीक है? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपको हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन्स, कि आपको किस फॉर्म में कन्वर्जन्स चाहिए। आप मैन्युअली बिड्स जो है वो उसको सेट करना चाहते हैं या आप ऑटोमेटिकली। मैन्युअली का मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि मैनुअल जब भी आप करते हैं, हो सकता है आप इस पे बिड सेट करें कि आपका कोई भी सारिफ, कोई भी यूजर किसी भी आपके एड पे क्लिक करता है तो आपका ₹1 कटना चाहिए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप ₹1 सेट करते हैं और हो सकता है आपका जो यूज़र है वो क्लिक कर रहा हो और टोटल 50 पैसे में वो क्लिक्स आ रहे हों। इस सूरत में आपका नुकसान है, क्योंकि आपके 50 पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हो सकता है ये 50 पैसे अभी आपको ज़्यादा महसूस ना हो रहे हों, लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी कैंपेन सेट कर रहे होते हैं, बहुत सारा बजट ऐड कर रहे होते हैं, तो यूँ समझें आपकी 50% अमाउंट आपकी ज़ाया जा रही है। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, और हो सकता है आप इसमें सेट करें कि आपका ₹1 या ₹2 या 5, 10 जितने भी आप सेट करें कि पर क्लिक आपके जाने चाहिए, और आपका जो सारिफ है, यूज़र है, वो जब उस पे क्लिक करता है तो आप ₹1 सेट करते हैं और उसके ₹2 लगते हैं, ₹3। उस सूरत में गूगल आपकी जो कैंपेन है उसको स्टॉप कर देता है, उसको रोक देता है, क्योंकि आपने उतना बजट ही नहीं पेश किया होता गूगल को कि गूगल उस कैंपेन को आगे चलाए। तो इस वजह से गूगल उसको स्टॉप कर देगा और यूँ आपकी जो कैंपेन है, आप इतनी मेहनत से जिसको सेट कर रहे हो, वो सारी बेकार चली जाएगी। तो इस वजह से आपने मैनुअल जो है उसको बिड को सेट करने से गुरेज़ करना है जब तक आप बिगिनर हैं। आप जब इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं और अच्छे खासे एक्सपर्ट, यानी कि आप कहीं 100-200 कैंपेन्स चला लेते हैं, फिर आप मैनुअल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपका तजर्बा हो जाता है कि आपको इस ऐड पे आपको महसूस हो जाता है कि कितने में आपको एक कन्वर्जन मिलेगी। लेकिन जब तक नहीं आपको आइडिया होता, आप ऑटोमेटिकली पे आएँगे, ठीक है? ये सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, आपने इस पे नहीं जाना। ये वही बात है जो अभी मैं आपको समझा रही थी। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ऐड टारगेटिंग पे हम आते हैं।
ऑडियंस ऑडियंस जो है डेफिनेटली ये एक मुश्किल मरहला है सिलेक्शन का कि ऑडियंस चाहे फेसबुक एड्स की हो चाहे गूगल एड्स की हो, आपको बहुत वाइजली इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, बहुत अक्लमंदी से इसका इंतखाब करना पड़ता है आपको कि अगर आप ऑडियंस अच्छे तरीके से सेट नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी कैंपेन, पूरे का पूरा बजट आपका यूँ समझें वो बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो इस वजह से आपको ऑडियंस के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है और अच्छे तरीके से आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब ये कह रहे हैं कि आप को किस किस्म के, यानी कि आपका जो ब्रांड है, आपका जो बिजनेस है, इनमें से किसके साथ ताल्लुक रखता है, ठीक है। आप इन सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से जिस पे जिसकी मुनासबत से आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब एक मिनट हम देखते हैं सिड्रोप, चूंकि हमारी वो क्लॉथिंग ब्रांड है तो हम उसके ये लाइफस्टाइल या ये देखें, एक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं लाइफस्टाइल एंड हॉबीज को, ठीक है। और वॉलेट्स, ब्रीफ केसेस एंड लेदर गुड्स, ठीक है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। हैंड बैग्स को कर लेंगे, वॉलेट्स को कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये सारी हैं। अब इसके नीचे हम आएंगे, ड्रेस ड्रेस पे भी हम चले जाएंगे, क्योंकि ड्रेस में हमारे पास फिलहाल अबाया मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो है हम मैरिड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो मैरिड लोग हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो वो ऐसी सिलेक्शन कर सकते हैं। रिलेशनशिप को भी कर सकते हैं हम लोग, सिंगल लोग भी अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। और पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स 4 to 5 ईयर्स, डेफिनेटली ये हमारे नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स बाय करने वाले अपने बच्चों के लिए, लेकिन हो सकता है खुद के लिए कर लें। तो आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने में थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी एहतमाल हो, यानी कि 99% आपको लग रहा हो कि ये हमारे कस्टमर नहीं बन सकते, 1% आपको लग रहा हो कि ये बन सकते हैं, तो आपने 1% को फोकियत देनी है और आपने उनको अपनी ऑडियंस में शामिल कर लेना है, क्योंकि आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं ऑडियंस सेट करने पे। लेकिन अगर एक ऑडियंस का एक का भी इजाफा हो जाएगा तो हो सकता है उनमें से कोई एक भी बाय कर ले, ठीक है। ये भी आप कर लेंगे, ये भी कर लें, ये भी हम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, यानी कि हम देखते जाएंगे कि कौन कौन हमारे कस्टमर बन सकते हैं, किस तरह के लोग। अच्छा, ये तो सर्च में आ गया। अब हम जाते हैं ब्राउज में कि आप अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज आर एंड हैबिट्स आर, एंड व्हाट दे आर actively researching or planning, how they have interacted with your business and your combined audience segments and your custom audience segments, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत तसल्ली से डिटेल से आपको टारगेटिंग करनी है। आपके जो कस्टमर हैं वो कौन हो सकते हैं। पेरेंटल स्टेटस में वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हमने सारे कर लिए। अच्छा, इसके बाद मैरिटल स्टेटस में वो सिंगल हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये भी हमने कर लिया। एजुकेशन में आपको पता है कि एजुकेशन में अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स यानी कि अबाया वगैरह वो बाय कर सकती हैं, तो हमने उनको भी ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया, हु दे आर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, अब यहाँ से आप मज़ीद इसको बढ़ाते जाएंगे कि उनके इंटरेस्ट ब्यूटी एंड वेलनेस पे उनका इंटरेस्ट है, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ में वो आ जाता है, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में भी कर लेते हैं कि जिन लोगों को इस चीज़ का शौक़ होता है इंटरटेनमेंट या मीडिया वगैरह का, तो डेफिनेटली वो अपनी लुक को बेटर बनाने के लिए वो परचेजिंग कर लेते, शॉपर्स को हम कर लेंगे, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वालों को भी कर लेंगे, ट्रैवलर्स को भी हम कर लेंगे, क्योंकि ट्रैवलर्स जो है उनको भी बाय करना है अपने लिए कुछ ना कुछ। इसके बाद हम फिर पीछे जाते हैं, हम देखते हैं कि बट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है, इन मार्केट एंड लाइफ टाइम इवेंट्स। अब सबसे पहले हम मार्केट में देख लेते हैं कि हम अप्रैल एंड एसेसरीज में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में कर लेंगे, हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कर लेंगे। अच्छा, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वैसे ये हमारी नहीं है, लेकिन चलिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जी आ जाता है, नीचे हम देख लेते हैं गिफ्ट्स में हम कर लेंगे। इसके बाद जी हम नीचे आ जाएंगे, ट्रैवल में कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लाइफ इवेंट्स की तरफ। लाइफ इवेंट्स में हमारे पास आ जाता है
एक मिनट। लाइव इवेंट में हमारे पास क्या आएगा, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं बिजनेस क्रिएशन, कॉलेज ग्रेजुएशन, जॉब, मैरिज, मूविंग, मैरिज कर लेंगे, और नीचे भी लाइव इवेंट्स में से देख लेते हैं हम कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब ये देखिए इधर से 30 सिलेक्टेड यानी कि ऑडियंस हमारी सामने आ रही है, और ये देखिए एस्टिमेटेड रिजल्ट्स भी हमारे सामने शो हो रहे हैं कि आप जो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी बेस पे कितने लोगों तक आपकी जो पोस्ट है, आपका जो ऐड है वो जा सकता है, और कितने लोग इस पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ये सारा डाटा यहाँ पे साथ साथ शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सिमिलर ऑडियंस जो है वो आप उसको बार बार सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से आपने ऑडियंस जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब 31 हमने सिलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे मैं इसको डन कर देती हूँ। ठीक है, अब ऑडियंस जो है उसमें हमारे पास 3 बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो रह गए हैं। एक कंबाइंड ऑडियंस है, एक हमारे पास कस्टम ऑडियंस है, और एक ऊपर आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि यू कैन क्रिएट न्यू सेगमेंट्स इन ऑडियंस मैनेजर। ये 3 कंसेप्ट्स जो हैं, क्योंकि लेक्चर अभी इसकी लेंथ लंबी हो रही है तो ये मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ऐड टारगेटिंग में आगे जाते हैं। डेमोग्राफिक्स, यहाँ पे हम आ जाएंगे। डेमोग्राफिक्स, अच्छा ये कह रहे हैं कि आप चेक करें कि किस किस को आपका ऐड शो होना चाहिए। मेल फीमेल अननोन को हम हटा देते हैं, और इसके बाद जो है हमारे पास एज 18 टू 24 ठीक है हमारे सिड्रोप्स के लिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 65 प्लस और अननोन इनको हम हटा देंगे। ठीक है, बाकी इस यहाँ से भी अननोन को, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑडियंस हो जाएगी। ठीक है, आगे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स एक अलग से पूरा टॉपिक है, और इसके बाद प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सीखते हैं। आप तब तक इसको देख लीजिएगा अच्छे से, और कल इंशाल्लाह यानी कि अगले लेक्चर में हमारी ये कैंपेन जो है वो पूरी क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले उसमें हम कंबाइंड ऑडियंस का कंसेप्ट देखेंगे, कस्टम ऑडियंस का देखेंगे, क्योंकि ऑडियंस मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कैंपेन का, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर कीवर्ड्स रिसर्च हम देखेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर लेक्चर ना समझ आया हो कोई भी बात तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।